हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी जो डीएफसीसीएल की ऑपरेशंस एंड बीडी की वैकेंसी आई है इस साल, इसके सिलेक्शन के लिए आपको जो सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके सिलेबस में 3 टॉपिक बहुत ही अलग से साफ साफ लिखे गए हैं। पहला टॉपिक आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल, सेकंड टॉपिक आपका इकोनॉमी एंड मार्केटिंग एंड थर्ड टॉपिक आपका कस्टमर रिलेशंस या फिर आप कह सकते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इन सभी को हम कवर करेंगे। आपको पता होगा हमने जो फर्स्ट टॉपिक उसको शुरू भी कर दिया कवर करना, जिसका आपका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज कवर किया था प्री इंडिपेंडेंस यानी बिफोर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुए थे आपके रेलवेज में, हमने कवर किए थे। और ये आपका पार्ट 2 है जिसमें हम कवर करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद किस तरीके से रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, किस तरीके से आपका जो मॉडर्न डे टिकटिंग सिस्टम है ये सब इंट्रोड्यूस कराया गया, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, मैं भी काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर हमने देखिए जब आपका लास्ट लेक्चर देखा था पार्ट 1 वाला, उसमें हमने डेक्कन क्वीन का नहीं पढ़ा, पहला रेलवे बजट कब आया था वो सब नहीं पढ़ा। तो देखिए ये सारी चीज़ें मिसलेनियस चीज़ें, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं, तो एक नई नई चीज़ों का इंट्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। तो ये सब हम मिसलेनियस में कवर करेंगे। जब अभी देखिए आप ये मत समझिए कि आपका जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे इतना ही है कि हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ लिया, प्री इंडिपेंडेंस पढ़ नहीं। इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीज़ें, एक अलग से हम मिसलेनियस लेक्चर लेंगे जो कि आपको थोड़ा सा लंबा लेक्चर बनेगा, जिसमें हम आपकी जो डिफरेंट टाइप की ट्रेन हैं, चाहे वो ट्रेन 18 हो, वंदे भारत एक्सप्रेस हो, गतिमान एक्सप्रेस हो, राजधानी, शताब्दी, जितनी भी आपकी ये जो ट्रेन से जो इंट्रोड्यूस कराई गई, लाइक लॉन्गेस्ट पाथ, लाइक लॉन्गेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट, ये सब हम कवर करेंगे। तो जो भी आपकी मेजर चीज़ है रेलवेज के रिगार्डिंग, लाइक सॉब्रिक्यूट जो है रेलवेज की, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। नहीं फर्स्ट जो आपको इंट्रोड्यूस कराया गया वो सब वहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा जो आपकी डिफरेंट ट्रेन्स हैं उनके बारे में हम कवर करेंगे, एक्सट्रीम्स कवर करेंगे, लाइक लॉन्गेस्ट टनल कौन सी इंडियन रेलवे की, लार्जेस्ट कह सकते हैं प्लेटफॉर्म कौन से, सब वहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है। तो आप उसकी चिंता मत करिए कि आपको कुछ छूट गया है पीछे, तो वो आपका लाइक छूट ही जाएगा। आप एक काम करिए, पहले सारे लेक्चर्स को देखिए जो भी आपके आ रहे हैं, उसके बाद अगर कुछ छूट जाता है, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है, फिर आप बताइएगा इन दी एंड कि सर हमने दिस ईयर में ये सब हमने नहीं पढ़ा, कि सर आपने 1928 में ये नहीं पढ़ाया, कि सर आपने 1938 में ये नहीं पढ़ाया। एक बार सब कुछ हो जाने दीजिए। अभी आप सिंपली टाइमलाइन के थ्रू ये जानिए कि मेजर डेवलपमेंट्स कब हुए हैं। ठीक है। इसके बाद हम मिसलेनियस लेक्चर्स में देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को। ठीक है। चलो शुरू करते हैं इस लेक्चर को विद अ वेरी ब्यूटीफुल टाइमलाइन। सो ऑल राइट, देखिए आपका जो ईयर है 1951, यहाँ से आपका शुरू होता है मेजर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज। क्योंकि हुआ क्या, देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त भाई सबसे पहले जो समस्या थी हमारे लीडर्स के सामने होती कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की, वो आपका 1950 में बन के तैयार हो गया। तो उसके बाद जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने ध्यान दिया रेलवेज की तरफ, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, रीऑर्गेनाइजेशन किया रेलवे का इनटू जोन्स। ठीक है। और देखिए ये जो आपका रीऑर्गेनाइजेशन था ये आपका 1952 तक चला है। ठीक है। ऐसा नहीं कि 1951 में शुरू किया तो वो तभी खत्म कर दिया, नहीं, 1952 तक लगातार चलता रहा आपका रीऑर्गेनाइजेशन। और टोटल 6 जोन्स आपके बने। पहला था आपका साउथर्न रेलवे जोन, देन सेकंड आपका सेंट्रल रेलवे जोन, देन थर्ड आपका वेस्टर्न रेलवे जोन, देन फोर्थ है आपका नॉर्थर्न रेलवे जोन, देन फिफ्थ है आपका ईस्टर्न रेलवे जोन, एंड देन लास्ट है आपका 6 नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन। अब देखिए टोटल 6 जोन्स थे जिसमें आपकी जो रेलवेज थी पूरी इंडिया की 1951 उसको बांट दिया गया ओवर द पीरियड 1951 टू 1952। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अब आता है आपका ईयर 1952। इस साल क्या हुआ है, इस साल देखिए आपको जो फैन एंड लाइट्स हैं जो कि आप देखते हैं नॉर्मल आपकी जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसमें लगी रहते हैं, तो आपके जो फैन एंड लाइट्स उनको मैंडेटरी कर दिया गया ऑल कंपार्टमेंट्स में। ठीक है। हालांकि देखिए 1952 में कोई एसी कोचेज नहीं थे आपके, तो उस वक्त तो क्या था सभी कंपार्टमेंट एक जैसे होते थे, तो सभी में आपका फैन एंड लाइट्स को मैंडेटरी करा गया। और कुछ कोचेज में जो आपकी स्लीपिंग अकोमोडेशन होती थी उसको भी लॉन्च करा गया। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हो, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका ईयर 1956। अब देखिए इस साल क्या हुआ, जबकि जोन्स बनाए गए थे ना ओवर दी पीरियड ऑफ 1951 टू 1952, जबकि 6 जोन्स बने थे, तो उनमें आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन था प्रॉपर्ली हो नहीं पा रहा था, क्योंकि जोन अपने आप एक बहुत बड़ा एरिया होता है। तो इस बहुत बड़े एरिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली हो पाए, इसके लिए हमने डिविजनल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अडॉप्ट किया इन जोन के अंदर, ताकि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रॉपर्ली हो पाए। अब आप देखते भी हैं कि आपके इन सिंगल जोन बहुत सारे डिवीजन होते हैं। लाइक अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, इन नॉर्थर्न जोन आपका दिल्ली डिवीजन भी है, इलाहाबाद डिवीजन भी है, एक कानपुर डिवीजन है, वैसे बहुत सारे डिवीजन है। तो आप देख रहे हैं आप सिंगल जोन के अंदर बहुत सारे डिवीजन आ गए। इससे क्या हुआ कि आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रॉपर्ली हो पा रहा है, समझ रहे हैं। इसके अलावा देखिए 1956 और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस साल आपकी पहली फुली एयर कंडीशन ट्रेन चलाई गई बिटवीन दिल्ली एंड हावड़ा। ये लोकेशन ध्यान रखिए, दिल्ली से हावड़ा के बीच में चलाई गई थी आपकी पहली फुली एयर कंडीशन ट्रेन। अब काफी सारे लोग इसको राजधानी एक्सप्रेस से कंपेयर करते हैं। देखिए राजधानी एक्सप्रेस आपकी चली थी इन 1969, इसलिए आप ध्यान रखिएगा ये अलग ट्रेन है। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। सो देखिए अब है आपका ईयर 1957। अब देखिए इस साल क्या हुआ, इस साल हमने क्या किया, हमने 25 किलोवोल्ट एसी इलेक्ट्रिफिकेशन को अडॉप्ट किया, और इसके लिए हमें टेक्निकल कंसल्टेशन दी एसएनसीएफ ने, जो कि आपकी एक फ्रेंच रेलवे कंपनी है। ठीक है। और इसी के साथ हमने इसी साल मेन लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट किया। अब देखिए मेन लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन से क्या मतलब है, लाइक ऐसी रेलवे लाइन्स जो आपकी मेजर टाउन्स को जोड़ते हैं, लाइक
मुंबई से दिल्ली को जोड़ती है, कोई दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ती है, तो आपके मेजर टाउन है, या फिर दिल्ली से चेन्नई को जोड़ती है, तो ये जो मेजर लाइन्स है इनके इलेक्ट्रिफिकेशन को हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सो देखिए अब आपका ईयर 1957। अब देखिए इस साल क्या हुआ, इस साल आपको जो पहला सेक्शन था ना 25 किलोवोल्ट एसी ट्रैक्शन का, वो बनकर तैयार हो गया बिटवीन राज खरसवान टू डोंगोपूसी, और इन दी ईयर 1960 इसी सेक्शन के ऊपर पहले हमने ट्रेन रन करके देखी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए अब है आपका ईयर 1966। अब देखिए इस साल क्या हुआ, आपकी जो पहली फ्रेट सर्विस थी विद कंटेनर्स उसको स्टार्ट कराया गया बिटवीन बॉम्बे एंड अहमदाबाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि DFCCL इज ऑल अबाउट दी कंटेनर शिप्स। आप देख रहे होंगे इसमें हम क्या करें, डबल स्टैक कंटेनर वाली ट्रेन को चलाएंगे ताकि हमारी जो एफिशिएंसी है ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स उसको हम इंप्रूव कर सकें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ईयर 1966। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। सो देखिए नेक्स्ट है आपका ईयर 1979। अब देखिए इस साल क्या हुआ, देखिए इस साल हमने क्या किया, जो हमारा मेन लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट उसको कन्वर्ट कर दिया सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में, ताकि उसको ज्यादा पावर मिल सके, ताकि उसको ज्यादा फंड्स मिल सके। ठीक है, तो इस साल हमने कोर यानी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन को बनाया इन इलाहाबाद, जो कि आपका प्रीवियसली क्या था, मेन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सो देखिए अब आपका ईयर 1984। अब देखिए इसके आगे का जो पीरियड है बहुत ही ज्यादा ट्रांजिशनरी पीरियड है, क्योंकि लगातार बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे। सो देखिए इन 1984 आपकी पहली रैपिड ट्रांजिट लाइन यानी कैलकाटा मेट्रो को चलाया गया। सो कैलकाटा मेट्रो आपकी पहली फर्स्ट रैपिड ट्रांजिट लाइन बनी थी। इसके अलावा देखिए जो आपकी फर्स्ट मेट्रो ट्रेन थी कहां से कहां तक चली थी, चली थी आपकी एस्प्लेनेड से लेके भावनीपुर तक। ठीक है, तो भावनीपुर से लेके एस्प्लेनेड के बीच चली गई थी आपकी पहली मेट्रो ट्रेन। इसके बाद देखिए आपका जो भावनीपुर आज के टाइम में क्या है, ये है आज के टाइम में आपका नेताजी भवन स्टेशन इन कैलकाटा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको ऑप्शन भावनीपुर ना देखे, नेताजी भवन स्टेशन पूछ ले, तो आप ध्यान रखिएगा नेताजी भवन स्टेशन ही नाम है किसका, भावनीपुर का। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सो देखिए अब आपका ये 1986 यानी 2 साल बाद ही हमने क्या किया, कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग एंड रिजर्वेशन सर्विसेज को स्टार्ट किया ऑन पायलट बेसिस, और केवल न्यू दिल्ली में ही स्टार्ट करी गई थी उस वक्त। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सो देखिए अब आ चुका है आपका ईयर 1988। अब देखिए इस साल क्या हो रहा है, आपकी जो फास्टेस्ट ट्रेन थी उस टाइम की, आज के हिसाब से बात नहीं करें हम, उस टाइम के हिसाब से बात करें तो इंडिया की जो फास्टेस्ट ट्रेन थी ऑफ दैट टाइम शताब्दी एक्सप्रेस, उसको लॉन्च कराया गया फ्रॉम न्यू दिल्ली टू झांसी। यानी स्टार्ट हो गई थी आपकी न्यू दिल्ली से झांसी के बीच में आपकी शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि उस वक्त की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन थी। ठीक है, अराउंड 110 एंड 120 किलोमीटर पर आवर तक ये चलती थी, तो उस वक्त की फास्टेस्ट ट्रेन थी। बट आप सब जानते हैं आपकी गतिमान एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि अप टू 180 किलोमीटर तक रीच कर सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका ईयर 1990। अब देखिए आपसे मैंने कहा था ना कि बहुत सारा ट्रांजिशनरी पीरियड है, क्योंकि हर 2 साल बाद देखिए कुछ ना कुछ हो रहा है। सो देखिए 1990 में क्या हुआ, आपके पहली सेल्फ प्रिंटिंग टिकटिंग मशीन इंट्रोड्यूस करी गई न्यू दिल्ली के अंदर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पहली थी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका ईयर 1993। अब देखिए इस साल क्या हुआ, आपके जो सेपरेट 3 टायर एयर कंडीशन कोचेस थे और जो स्लीपर क्लास के कोचेस थे उनको इंट्रोड्यूस कराया गया फर्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सो देखिए अब आ चुका है आपका ईयर 1996। बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि देखिए जो 1986 के अंदर आपका जो कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन टिकटिंग जो सिस्टम था, जो कि आपका एक पायलट बेसिस पे इंट्रोड्यूस कराया गया था, उसको अब थोड़ा बड़ा कर देगा। उसको हमने नाम दे दिया कॉन्सर्ट सिस्टम, यानी CONCERT। आपके म्यूजिक कॉन्सर्ट नहीं, एक सिस्टम है टिकटिंग का। ठीक है, तो ये आपका एक कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन टिकटिंग का सिस्टम था, जो कि हमने स्टार्ट किया न्यू दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के अंदर। अगेन हमने जो पायलट प्रोजेक्ट उसको थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, और उसी के बाद इन दी ईयर 1999 हमने इसी सिस्टम को ऑपरेशनल कर दिया नेशनल लेवल पर। ठीक है, जो पूरा सिस्टम था नेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए अब आपका ये 1998 यानी 2 साल बाद की बात हुई 1996 से। अब देखिए इस साल क्या आपकी जो पहली कूपन वैलिडेटिंग मशीन थी, जो कि आज के टाइम में आप देखते हैं मेट्रो वगैरह पे देखते हैं ना, आपका टोकन होता है, उसको लगाते हैं तो वो अपने आप गेट्स खुल जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ होता है आपका कूपन वैलिडेटिंग मशीन। ठीक है, तो ये आपकी लॉन्च करी गई मुंबई CS यानी मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो देखिए अब आपके ये 1997। देखिए इस साल क्या हुआ, इस साल आपकी जो तत्काल सिस्टम था ना, जैसे आप देखते होंगे अगर आपको कहीं जाना है, आपके पास लाइक आपने रिजर्वेशन नहीं कराया लेकिन आपको कल ही कहीं जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, तत्काल बेसिस पे बिफोर 24 आवर्स आप टिकट बुक कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, तो आपने सुना होगा इस सिस्टम के बारे में, शायद अगर आपने कभी ट्रेन से ट्रैवल किया है तो जो तत्काल सिस्टम था वो आपका 1997 के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। अब देखिए ओवर दी पीरियड जो आपका तत्काल सिस्टम है इसको बहुत ज़्यादा रिवाइज कराया गया, लाइक 2004 के अंदर रिवाइज कराया गया, 2010 के अंदर रिवाइज हुआ है, बट अगर हम फाइनल बात करें तो 2013 के अंदर इस सिस्टम को प्रॉपर्ली रिवाइज कराया गया और इसको अवेलेबल करा दिया गया ऑल दी ट्रेन के लिए। ऐसी ट्रेन जिनमें आपकी रिजर्वेशन फैसिलिटी है कोई भी, तो उसके अंदर आप तत्काल सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं और टिकट बुक कर सकते हैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए अब आ चुका है आपका ईयर 2000। बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, इसे आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस साल आपकी इंडियन रेलवे की वेबसाइट ऑनलाइन आ चुकी है, क्योंकि इंडियन रेलवे ने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है आपके लिए, ध्यान रखिएगा आप इसको। इंडियन रेलवे ने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी थी 2000 के अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आप ये कह सकते हैं जैसे ही इंटरनेट का लाइक आया, जैसी चीजें मॉडर्नाइज हुई, वैसे ही रेलवे ही मॉडर्नाइज हो गया। आप ये कह सकते हैं। देखिए 2000 के अंदर वेबसाइट होना अपने आप में बड़ी बात होती थी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका 2002। अब देखिए इस साल क्या हुआ, इंडियन रेलवे ने स्टार्ट किया ऑनलाइन टिकटिंग एंड रिजर्वेशन सर्विस। जैसे आप देखते हैं आज के टाइम में पेटीएम से आप
टिकट बुक कर लेते हैं आप। आपके पास और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, लाइक आईआरसीटीसी का अपने खुद का ऐप है, आईआरसीटीसी का अपने खुद का पोर्टल है जहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन खुद से। तो ये जो सिस्टम था आपको 2002 में स्टार्ट कर दिया गया था, और आज के टाइम में आप देख रहे हैं कितना इवॉल्व हो चुका है सिस्टम। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए अब आपका ये 2006, अब देखिए इस साल क्या हो रहा है। इस साल आपका बना है DFCCIL, जिसके लिए आप तैयारी कर ही रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। DFCCIL आपका फॉर्म कराया गया था 2006 के अंदर। सो देखिए ये थी हमारी कुछ बहुत ही ज्यादा मेजर डेवलपमेंट्स जो कि आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस हुई। अभी देखिए इसमें बहुत कुछ बच गए, लाइक जैसे राजधानी का एक्सप्रेस कब आई, आपकी विवेक एक्सप्रेस कब चालू हुई, आपकी गतिमान एक्सप्रेस है, आपकी ट्रेन 18 है जिसका वंदे भारत एक्सप्रेस कहते हैं। तो ये सब हम कवर करेंगे अलग से एक मिसलेनियस सेशन में, जिसमें हम इंपॉर्टेंट ट्रेन, इंपॉर्टेंट रूट्स, इंपॉर्टेंट पाथ्स, इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स एंड मेनी मोर थिंग्स जो कि इंडियन रेलवे के सॉब्रिक्यूट्स हैं उसको हम कवर करेंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा इन द एंड कि एक बार आप पहले सारी क्लासेस देख लीजिए, जितनी भी आपकी क्लासेस होने वाली हैं, 4-5 क्लासेस हम कवर करेंगे इसको, क्योंकि अभी देखिए नेक्स्ट लेक्चर आपका DFCCIL का लूंगा, उसके बाद फिर एक मैं आपका मिसलेनियस लेक्चर लूंगा, एटलीस्ट 2 लेक्चर लूंगा मिसलेनियस, जिसमें आपको बहुत कुछ मैं कवर करा दूंगा। तो इन 4-5 लेक्चर्स को देखने के बाद आप बताइएगा कि आपको कुछ बच गया कि नहीं बच गया, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये मत बोलिए कि सर ये छूट गया कि ये छूट गया। आप एक बार बने रहिए, एंड तक रहिए यहाँ पे, और एंड तक सारे लेक्चर्स को देखिए। और इन दिन बस यही कहूँगी, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, ये तरीका अच्छा लग रहा है टाइम लेने वाला, तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उनको बताइए कि भाई DFCCIL की हम तैयारी करा रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप इस तरह से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बाय बाय, टेक एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम।